तो दोस्तों पीएफआई पर बैन लगने के बाद आज पहला जुम्मा है। पहले जुम्मे को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद जुम्मे की नमाज के समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और इसके समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और संवेदनशील इलाके की ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी कई इलाकों को अलर्ट जोन बता दिया गया है। यूपी में भी कई जगहों पर अलर्ट जोन बना दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब पीएफआई के जितने भी सदस्य पकड़े गए हैं उनकी जमकर एटीएस और यूपी पुलिस कुटाई कर रही है। ऐसे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आज मस्जिदों के बाहर खड़ा हो गया है और कैसे बाबा की पुलिस फोर्स आज मस्जिदों के बाहर तैनात है। और ऐसे में किसी भी जिहादी मुस्लिम ने पत्थरबाजी की तो उनकी खैर नहीं है। तो यूपी में क्या है हालात और कैसे आर्मी को भी देश भर में मस्जिदों के बाहर खड़ा कर दिया गया है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका हमें कई सालों से डर था। देश में जिहादी आतंकवादियों ने अपने पैर अच्छे से फैला लिए हैं, जिसकी वजह से देश में अब हिंदू भाइयों को खतरा हो गया है। ऐसे में मोदी सरकार ने हिंदू भाइयों का भला सोचते हुए आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंधित करने से पहले सरकारी एजेंसियों ने 2 दिनों तक नियमित तौर पर इस संगठन के ऊपर छापेमारी की। आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के सभी हिस्सों में जांच एजेंसियों ने एक साथ छापेमारी की है। इसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई देश के कई हिस्सों में पिछले कई सालों से एक्टिव था और वो देश कई जगहों पर अपने आतंकवादी एजेंडों को आगे बढ़ा रहा था और उन्हें पाल पोस रहा था। पीएफआई वो आतंकी संगठन जो अभी तक भारत में सिमी की तरह आतंकी संगठन के रूप में घोषित तो नहीं हुआ, पर वो भी जल्द हो जाएगा। ऐसे में अब पीएफआई को बैन करके अब बाहर से हो रहे आतंकी हमलों से निपटना अब भारत के लिए आसान हो गया है और साथ ही उसका अच्छे से जवाब देना भी भारत को आ गया है। पर घर में बैठे भेदियों से निपटना बहुत मुश्किल है। ये पीएफआई जैसे संगठन उन्हीं घर के भेदियों में से एक है। ये अपने साथ साथ समाज के कई वर्गों को प्रभावित करते हैं और ब्रेन वॉश कर उन्हें विनाश और दंगों के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में अब बाबा के बुलडोजर से ही इनका इलाज हो सकता है। यूपी पुलिस में बाबा योगी ने मुस्लिम जिहादियों को खुला फरमान सुना दिया है और उनसे कहा है अगर अब वो देश में चुपचाप नहीं बैठे तो उनको बाबा के बुलडोजर पर उठाकर ही पाकिस्तान फेंकाएंगे। ऐसे में ये सुनकर उन जिहादियों के बीच हड़कंप मच गया है। सबको योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन के बारे में पता है। वो भी जानते हैं कि योगी कैसे मुस्लिम जिहादियों को 1 मिनट में सीधा करना जानते हैं। दरअसल नुपुर शर्मा को मारने के फतवे देने से लेकर कन्हैया लाल से लेकर उमेश कोहली की मृत्यु के विवाद तक इस पूरे प्रकरण में जिस तरह कट्टरपंथी सरगना की पोल देश भर में खुली है, उससे अब योगी ने भी मुस्लिमों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर रहना है तो हिंदू भाइयों की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सीधा देश से बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों आप एक कमेंट करके जरूर बताइए कि योगी जी के पीएफआई और मुस्लिम जिहादियों पर ऐसे एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है योगी का ये एक्शन सही है या गलत? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों देश में बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी एक आम बात हो गई है। इस बार उत्तर प्रदेश में ये घटना बीते शुक्रवार को हुई और इस बार ये केवल एक राज्य तक नहीं सिमटा। इस बार देश के कई कोने से प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी की तस्वीरें आई। ऐसे में सभी राज्यों की सरकारों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी, पर वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कार्रवाई शुरू भी कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। इस कथन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित करते हुए उन शांतिदूतों को सबक सिखा दिया है जिन्हें लगता है कि उपद्रव मचाना और पत्थरबाजी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उन्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद राज्य में कहर बरपाने वाले कट्टरपंथी इस्लामी दंगाइयों पर योगी सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा से निलंबित हुई नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर और पीएफआई के बैन को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो वास्तव में विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की मांग और पीएफआई पर से बैन हटाने को लेकर दंगे कर रहे थे और साथ ही उन्होंने पुतला भी फूका। प्रदर्शन तक तो ठीक था क्योंकि वो सभी का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के हाल में कई राज्यों में पथराव की घटनाएं सामने आई जिसमें कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। राजधानी दिल्ली में तो जामा मस्जिदों को केंद्र मान दंगाई प्रवृत्ति के लोगों ने वहां अपनी छोटी सोच का परिचय दिया। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। प्रार्थना के बाद लगभग 300 लोग बाहर आए और उन्होंने नुपुर शर्मा की भड़काऊ टिप्पणियों पर और पीएफआई पर बैन का विरोध करना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग शहरों में दंगाई सोच के कई परजीवी मिले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान पथराव किया गया।
अब सब जगह पत्थर चले और एक राज्य छूट जाए, ऐसा ममता दीदी होने कैसे देती। कोलकाता में भी दंगाई का आलम चरम पर रहा है। ऐसे में बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में ही पत्थर बरसाए गए। इन सभी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, पर उत्तर प्रदेश में आदेश के अतिरिक्त आरोपियों पर कानून का डंडा अभी से चलने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा करने वालों के खिलाफ अधिकारियों को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के एडीजी ने बताया है कि अब तक हिंसा करने के मामले में 227 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पथराव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कानपुर में हुई हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति पर योगी सरकार ने बाबा का बुलडोजर चलाया था। जहां जहां हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई, वहां अब बुलडोजर मॉडल के तहत योगी सरकार काम कर रही है। प्रयागराज समेत कई क्षेत्रों जहां हिंसक घटनाएं दर्ज की गई है, वहां अब बुलडोजर की उपस्थिति ने कईयों के घिघी बदवा दी है। ये योगी आदित्यनाथ का यूपी सरकार चलाने का ढंग ही है, जो उनके कामकाज से थर्रा रहे सभी मीडिया घबराने पर उन्हें और उनकी जीत देखकर आंख मूंदने लगे हैं। गुंडे माफिया और सभी शैतानी तत्वों का जो हाल योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनते हैं तो पाकिस्तान और सारे मुस्लिम जिहादियों के कर्मों का फल उन्हें बहुत तगड़ी तरीके से मिलने की पूरी संभावना है। और तो बाद की एक बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के नाम करने के ढंग से इन सभी की जड़ हिली हुई है। जिहादियों की आंखों के सामने योगी का चेहरा आते ही उनका दिल बैठ जाता है। इसलिए ये जिहादियों में योगी जी का भौकाल और खौफ कायम रहे, क्योंकि ये डर अच्छा है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि योगी जी का काम करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है और क्या आप योगी जी के काम से खुश हैं या नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।